चलिए फटाफट से एक बार बताइए, आज कुछ नया नए स्टूडियो में आए हैं तो थोड़ा सा सिस्टम अलग है, इसलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, वो पहला एक्सपीरियंस ही होता है थोड़ा ऐसा, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। चलिए तो सभी लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। चलिए शुरुआत करते हैं आज से सीखने सिखाने के इस दौर को बिल्कुल नए सिरे से। चलिए अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, अभी एक बज चुका है तो गुड मॉर्निंग छोड़ दो, अब गुड आफ्टरनून पे आ जाओ, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस शानदार सेशन को। यहां से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर आज हम? कोई बच्चा बताएगा क्या पढ़ने वाले हैं सर? क्या 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 पढ़ने वाले हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आप में से कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर हमें ना एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आ रहा। सर कैसे डाउनलोड करते हैं, एक बार सिखा दो, है ना। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड किया जाता है। ध्यान से इन स्टेप्स को समझ लेना, उसके बाद आपको एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि आपने कर भी लिया होगा, बिल्कुल किया। उसके बाद यहां जब इंस्टॉल कर लोगे तो यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहां पे रजिस्टर करना है, आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है XYZ, वो सारी चीजें यहां कर दी। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ गई। ऐसा दिखेगा आपको एग्जामपुर का लोगो और साथ में कि सपनों के इस जंग में आपका स्वागत है। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। उसके बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा स्क्रीन ऐसा शो हो जाएगा और यहां पे जो आपको स्क्रीन दिखेगा ना, उसमें ऊपर आप नोटिस करना एक नाम लिखा होगा, मतलब कोर्स का नाम लिखा होगा। इस पे जरूर फोकस करना, वरना ना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वहां ढूंढते रहते मिलता ही नहीं है। यहां पे फोकस करना, यहां पे SSC लिखा होना चाहिए। अगर SSC की जगह पुलिस लिखा है या बैंक लिखा है या फिर कोई भी अदर एग्जाम लिखा है तो इस पे क्लिक करो, लिस्ट खुल जाएगी, उस पे SSC सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद तब आपको मिलेगा। मैं समझ रहा हूं मोस्टली बच्चे यहां गलतियां करते हैं, ठीक है, आप लोग मत करना। चलिए शुरुआत करते हैं फिर एक शानदार से कोटेशन से कि सक्सेस कम्स बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। यानी कि सिर्फ डिक्शनरी ऐसी जगह होती है जहां पे सक्सेस जो है वो वर्क से पहले आती है। सिर्फ डिक्शनरी में ही ऐसा होता है कि सक्सेस जो है वो काम से पहले आती है, इसके अलावा कहीं पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा SSC MTS का पहला ये आज हमारा इंग्लिश का पार्ट का स्टार्ट हो रहा है और कंडीशनल का आज डे 1 है। वैसे आज की क्लास जो आपकी होनी है थोड़ी स्पेशल भी रहेगी। क्यों स्पेशल रहने वाली है सर? क्यों, मैं बताता हूं, कारण सुनो ध्यान से, सभी बच्चे सुनना। ये जो आपकी क्लास आज की रहने वाली है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को वो कंटेंट देने वाला हूं जो जनरली हम पेड बैच में देते हैं। जनरली वो हम पेड बैच में चीजों को लेकर के चलते हैं, तो अब हमें हमारा कंसर्न ये है कि आप लोगों को हमें उस मुकाम तक पहुंचाना है, उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां पे आप लोग कम से कम हमें ये तो जरूर कहो कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। एग्जामपुर नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता, राइट। चलिए तो बेटा ये चीज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। तो मैं मान करके चलता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है, और बिल्कुल इंट्रोडक्शन से सिखाऊंगा। आज आप लोगों का समझ लीजिए इंग्लिश की पहली क्लास है। इससे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, वॉइस पढ़ाया है, नरेशन पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं भी अटेंड करी है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने वो नहीं भी अटेंड की है, नो प्रॉब्लम। बेस अगर आपका खराब है, नो प्रॉब्लम। MTS के जो प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने डिस्कस करवाए थे, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, यहां प्रॉब्लम हो सकती है। क्लास के बाद जरूर देख लेना, मैंने इससे पहले की क्लासेस में करवाया भी आपको। सैटरडे संडे स्पेशल मैराथन जो चली है उसमें भी आप लोगों के साथ मैंने वो MTS का पूरा पेपर डिस्कस किया है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। आज की क्लास में मुझे 500 प्लस बच्चे चाहिए, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लेना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल्स। अब सर ये होता क्या है, हमें तो कुछ नहीं आता, इसके बारे में पता ही नहीं है हमें तो सर जी, कुछ नहीं पता इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल ये है क्या चीज। तो सर हमें इसका नहीं पता, बिल्कुल जीरो से बताना। ये मैक्सिमम बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर बिल्कुल जीरो से पढ़ाना, और अभी भी मैं देख रहा हूं लगातार यही आ रहा है, एक एक बच्चे का यही आ रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है सर, मेरी इंग्लिश कमजोर है, बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल बेटा एकदम कतई जहर, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। लेकिन हमारी भी शर्त आपसे है भैया, हमारी भी शर्त आपसे है भाई, शेयर कर दो एक बार सभी बच्चे अपने इसको एक बार डबल मुकाम पे पहुंचा दो। मैं यार 200-300 के लिए नहीं बैठा हूं, आप कम से कम इसको 500 प्लस करो। आज आप लोगों को पूरी जोश के साथ पढ़ाऊंगा बेटा, इतने जबरदस्त आज का सेशन होने जा रहा है कि आप लोग खुद याद करोगे कि सर ये सेशन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा। लेकिन सिर्फ वही शेर बच्चा सेशन करेगा जो सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। और बाकी जो मजे लेने आया है भाई, उसका हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन की अगर जिद हो आपके अंदर, अगर आपके अंदर सिलेक्शन की जिद है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, अगर सिलेक्शन की जिद नहीं है तो भैया आप फिर मैं आपके साथ उस केस में नहीं जुड़ूंगा भैया, मेरे को चाहिए जिद्दी बच्चे। बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल। देखो बेटा, इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं बेटा, तो वो दो प्रकार से बोला जाता है। या तो वो हमारा रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड सेंटेंस होता है, ठीक है, और या तो वो हमारा अनरियल के ऊपर बेस्ड सेंटेंस होता है, ठीक है। या तो वो हमारा रियल एक्शन होता है या तो वो हमारा अनरियल होता है, यानी कि झूठ मूठ का, राइट। जैसे बोलते ना, अगर वो यहां होता अगर वो यहां होता तो ऐसा करते, अगर वो उसकी जगह मैं होता तो जिसका आंसर कर देता, है ना, ये वाला। मतलब अनरियल का मतलब हो गया जो आप सिर्फ इमेजिन करते हो। क्या करते हो? इमेजिन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई अगर उसकी जगह मैं होता तो सारे आंसर कर देता, अगर वो वहां पे मौजूद होती तो उसकी मदद कर देती, अगर मोहित मेरी टीम में होता तो मैं मैच जीत जाता, अगर वो एक राजा होता तो सबकी मदद कर देता, अगर कैब ड्राइवर की जगह कोई ऑडी वाला होता तो भाई झापड़ नहीं खाता, उल्टा 4 और देता। याद होगा लखनऊ कांड, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की वो सुनो। रियल एक्शन जो होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो खा रहा है, वो जा चुका है, वो खेल रहा था, कुछ भी, वो रियल है। यानी कि इसके लिए आपको सिर्फ टेंस वाला टॉपिक आपको अगर आता है तो समझ लो आपका रियल एक्शन इस पे है बेस्ड। अनरियल पे अगर हम बात करें बेटा, तो अनरियल के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं? तो कंडीशनल बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको बोलता है कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि अनरियल की बातें। तो जितने भी अगर मगर डगर वाली बातें आती है ना, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर वाली जो बातें आती है, वो सारी चीज आज हम यहां पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। दिस इज अनरियल। एक बार कमेंट करके बताओ भैया, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर जी ब्राइटनेस बढ़ा लो सर। बेटा मुझे नहीं पता कैसे ब्राइटनेस बढ़ेगी, ये तो एनिडेक्स वाले ही बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मैं जरा बोल देता हूं ब्राइटनेस बढ़ाने को, 1 मिनट। चलिए बस बढ़ जाएगी ब्राइटनेस, डोंट वरी। ये जो लिखा है वो दिख रहा है ना, मैं चाहे दिखूं ना दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी हो जाएगा। अभी ब्राइटनेस का जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी क्लियर हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ अब बढ़ेगा ब्राइटनेस, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। अब एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा आप ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए भैया अब ठीक है ब्राइटनेस।
अब मेरे हिसाब से ठीक है। आप एक बार कमेंट करके बताइए ब्राइटनेस अब ठीक आ रही है? कमेंट देखना है आपको। हाँ, ब्राइटनेस बताइए अब आ रही है ब्राइटनेस, ठीक है अब? सही है सर। वो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब मेन पे हाँ ये रहा, हाँ अब कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आज कम करूँ तो माइक बंद करिए। बेटा आप ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए। सर एकदम गोरे दिख रहे हैं। चले आप ठीक है ना भैया? आप बिल्कुल भी आप ऊट पटांग बातें नहीं, ब्राइटनेस का काम हो चुका है ना, प्लीज 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 आप कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, ठीक है? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, इंट्रोडक्शन, गेट लगा देना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल के अंदर मैंने आपको सिखाया कि सेंटेंस हमारे दो प्रकार के हैं। सेंटेंस दो प्रकार के हैं, रियल और अनरियल। रियल का मतलब होता है जो असल में काम हो रहा है, और अनरियल का मतलब होता है जो हम सिर्फ क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इमेजिन करते हैं, उसको कहा जाता है अनरियल। क्या कहा जाता है बेटा? अनरियल कहा जाता है उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे बेटा शेयर कर दो, ये एक बार के लिए शेयर कर दो सारे बच्चे। मैं यहां पे 200-400 के लिए नहीं बैठा हूं, यहां पे मेरे को चाहिए कम से कम 1000 बच्चे आज होने चाहिए। इसमें बेटा बहुत जोश के साथ पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, जोश पूरा फुल होगा आपके साथ। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अब यहां पे हमारे पास कंडीशनल के अंदर सर किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, क्या रूल होता है, क्या नियम कानून होता है, जरा बता दो। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देता हूं क्लॉज का, ताकि एक चेन बनती जाए। एक बिंब बनाऊंगा पूरा डिटेल में, एक चेन बनाऊंगा ताकि आप लोग ये आराम से देख सको, ठीक है? चलिए अब गौर से सुनते रहिएगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बोला, आप ही में से किसी का नाम लेकर के, जैसे लगातार मैं देख रहा हूं यहां पे एक बच्चा लगातार चमक रहा है, उन्हीं चमकदार में से एक एग्जांपल ले लिया मैंने। क्या ये बच्चा है क्या? सन्नी। मैंने कहा कि सन्नी इज माई बेस्ट स्टूडेंट। सन्नी इज माई बेस्ट स्टूडेंट या फेवरेट स्टूडेंट, ये लो और खुश कर देते हैं बेचारे को। फेवरेट स्टूडेंट बनोगे कि नहीं भैया? फेवरेट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई है कि सर लेना है तो लेना है सिलेक्शन, एनी हाउ आपको सिलेक्शन लेना है इसमें, समझे? अच्छा एक और ले लेते हैं एग्जांपल, छोटा सा एक और लिया कि आई विल हेल्प हर if she comes to me. I will help her if she comes to me. ठीक है, यहां पे हमने दो सेंटेंसेस लिए बेटा। अब थोड़ा सा ना समझने पे फोकस करना। यहां पे हमारे पास वर्ब का क्या आ रहा है सर? सिर्फ एक आ रहा है, क्या? इज एम आर आ रहा है। तो यहां पे वर्ब कितनी बार आ रहा है सर? एक बार आ रहा है। सेकंड वाले सेंटेंस को देखें तो कितनी बार वर्ब आ रहा है सर? 2 बार। मैं आपसे पूछूं सर कितनी बार वर्ब आ रहा है? आप कहेंगे सर 2 बार। एक आ गया विल हेल्प और दूसरा आ रहा है सर कम्स। ऐसा नहीं कि आप विल को अलग बोलोगे हेल्प को अलग बोलोगे, दोनों एक साथ है, ठीक है? विल हेल्प आपका एक वर्ब हो गया, उसके बाद कम्स आपका ये दूसरा वर्ब हो गया, यहां पे आपका इज एम आर एक वर्ब हो गया। क्लियर है? अच्छा और आगे बात करते हैं बेटा, और आगे बेटा इसको मैं कह रहा हूं ना, आज मुझे इस वाली क्लास में 500 प्लस बच्चे चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि 389 पहुंचा चुके हो आप लोग, बहुत बढ़िया। 390 तो पार हो गए हैं आप लोग। किसी भी तरह आज इस क्लास में मुझे 500 प्लस पहुंचा दीजिए, पूरा फुल पावर के साथ आज पढ़ाऊंगा मैं आज आप लोगों को, ठीक है? देखो मैंने आपको बोला इस यहां पे एक ही वर्ब आ रहा है इज एम आर, सेकंड के अंदर हमारे पास 2 वर्ब आ रहा है विल हेल्प और कम्स। अब ध्यान से सुनना, अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, लिख लो इस बात को, अगली लाइन को सारे बच्चे नोट कर लो, क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे लगता है आप लोग लिख नहीं पाए, मैं फिर से बताता हूं। हिंदी में बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं।
द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस having its own verb, having its own मतलब खुद का, having its own verb is called क्लॉज। जल्दी से सारे बच्चे नोट करो, सेंटेंस का ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा या ऐसा हिस्सा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से नोट करो। मैं साइड हो गया स्क्रीन से, सभी बच्चे फटाफट से नोट कर लो इसे। हाँ बेटा यूट्यूब पे चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ब्राइटनेस ज्यादा बेटा देखो, आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए माफी, आज जैसे चाहे कर लो, ठीक है। अगली क्लास में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगली क्लास में दिक्कत नहीं होगी, आज जो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नया स्टूडियो है, पूरा शिफ्ट हुआ है नोएडा में, तो इसलिए अभी थोड़ा सा, बाकी आप लोग आज आज एडजस्ट करना, चीजें अब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ब्राइटनेस को थोड़ा कम करा दूं, कंटिन्यूसली बच्चे मैसेज कर रहे हैं। चलिए, हो गया? नहीं दिख रहा है सर, कैसे करें नोट? ओह क्या करूं? बेटा बस मुझे ना आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मैं सबका जवाब दूंगा, बस एक बार ब्राइटनेस थोड़ा वो एडजस्ट कर रही है मैम, 1 मिनट होल्ड करो जरा, बस ब्राइटनेस अभी कम करवाते हैं, डोंट वरी। अभी ब्राइटनेस सही हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, हाँ अब ये ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी अपने आप। चलो हाँ बेटा आज ही से स्टार्ट मान लो, जब तक अब ब्राइटनेस कम हो रही है तब तक मैं आपके जवाब दे देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कल क्या क्लास हुई थी? बेटा मेरी क्लास लगातार हो रही है, राइट, मेरी क्लास होती ही होती है, राइट। अब कल जो मेरी हुई थी ना वो पूरे मैराथन के सेंस में हुई थी, पूरे का पूरा मैराथन की तरह हुआ था। उसके बीच में मैंने आपको PYQ करवाए थे इसके। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं ली है, बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी, जरूर अटेंड करनी चाहिए। आप लोग हर क्लास अटेंड किया कीजिए, आप लोग हर क्लास अटेंड किया कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग ना डेली क्लास अटेंड किया कीजिए, क्योंकि एक सिंगल क्लास भी अगर आपने छोड़ दी ना तो हो सकता है कि टीचर ने उस क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाया हो जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल था। एक सेकंड मैं जरा देख लेता हूं। अब बताइए बताइए जल्दी से, आप बताइए एक बार कमेंट करके, प्लीज एक बार कमेंट देखो बच्चों का, कमेंट देखो बच्चों का, अब क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ बच्चे, बताओ बताओ आप क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो, फिर मैं उसके हिसाब से पढ़ाना कंटिन्यू करूं। अरे बहुत नीचे निकल गए इनके कमेंट्स। अब ठीक है, ठीक है, इसको ग्रीन को ब्लैक कर लीजिए बैकग्राउंड। वो अगली स्लाइड में कर लेंगे। इसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये स्लाइड ही बनी हुई है ऑलरेडी, अगली स्लाइड में ब्लैक कर लेंगे। हाँ अब बेटा इस वाली स्लाइड से बताना आप लोग कि ठीक है कि नहीं है। आज थोड़ा सा आपको इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि नया स्टूडियो, सारी चीज नहीं है। तो अब आप लोग बताइए कि यहां मैं जो भी लिख रहा हूं ये सारी की सारी चीजें आपको अब ठीक दिख रही है, साफ साफ है कि नहीं है? बताइए एक बार। हाँ बस थोड़ा आपका थोड़ा ज्यादा
कलर डाउन कर दिया। नहीं, मुझे मैं दिखूं ना दिखूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं दिखूं या ना दिखूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लास बस दिखनी चाहिए। अब ठीक है, यस अब ठीक है। तो मैम प्लीज अब आप छोड़ दीजिए, हो गया अब आपकी साइड से, बहुत अच्छा आपने काम किया, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों अब वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। ठीक है, वो एक्चुअली में उसका बैकग्राउंड जो है ना वो ग्रीन था, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आई हो। अब मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, अब आगे से आपका बैकग्राउंड में ब्लैक ही रखूंगा जिससे आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो सके। बस इस वाली स्लाइड को थोड़ा सा देख लो, उसके बाद ये वाली जो स्लाइड होगी देखो कितना क्लीन दिखेगा। ठीक है, चलो तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, वापस आते हैं, वो स्क्रीन लगा दो वापस कमेंट वाली। चलो तो अब मैंने कहा आपको कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा, कम टू द पॉइंट, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। कब नहीं होने चाहिए बच्चे, बढ़ा दो। आज मुझे 500 प्लस चाहिए एनी हाउ, आज 500 प्लस कर दो बेटा, खींच करके एक बार सारे बच्चों को पहुंचाओ। मैंने आपको बोला कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉज बोलते हैं। इस डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है इंग्लिश वाली, हिंदी में मैं बोल चुका हूं, आप लोग शायद नोट भी कर चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बेटा ध्यान से सुनते रहना सभी लोग। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सर जी हमने क्लॉज तो देख लिया कि ठीक है सर ये वाला हमारा क्लॉज था, ये हमारा क्लॉज था। ठीक है, अब आगे की जानकारी देखो। जो हमारा क्लॉज होता है ना, ये बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा, लिख लेना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉपी पेन लेके अगर नहीं बैठे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना। पीडीएफ कहां मिलेगी वो मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन अभी डिस्टर्ब मत करो, बीच में जरूर बताऊंगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है? ध्यान से सुनो, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है आपको यहां से। क्लॉज दो होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अच्छा सर ये क्या होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है डिपेंडेंट? सर ऐसे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर से बताता हूं। देखो मैंने एक सेंटेंस कहा, इफ शी विल टॉक टू हिम, he will he, अभी गलत लिख रहा हूं जानबूझ के, he will help her। अभी एक सेंटेंस मैंने लिखा है, जो बच्चा पहले से जानकार हो तो ये मत कहना अरे गुरुजी गलत सेंटेंस लिख दिया। अबे जानबूझ के लिखा है, ठीक है, पहले बोल दूं मैं, ये मत सोचना कि अरे सर जी आपने गलती से गलत लिख दिया, जानबूझ के गलत लिखा ताकि आप सही सीख पाओ। देखो मैंने आपको कहा कि क्लॉज वो होता है जहां पे सेंटेंस के पास अपना खुद का एक वर्ब हो। यहां से लेकर के यहां तक अगर आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस का पहला पार्ट, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक पढ़ते हैं सेंटेंस का दूसरा पार्ट। इतने बेसिक से और इतने आराम से और इतने डिटेल में सिखाऊंगा ना कि जो बच्चा बिल्कुल 0 सन्नाटा है ना वो भी सीख जाएगा। बस दिल से सुनना, दिल से सुनते रहना, ठीक है? एक वर्ब का पार्ट आपका आ गया विल टॉक और एक वर्ब का पार्ट आ गया आपका विल हेल्प। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अभी गलत है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जानबूझ के गलत लिखा है मैंने। अच्छा देखो, यहां से लेकर के यहां तक अपना अपने आप में एक क्लॉज है, हाँ कि ना? जी सर क्लॉज है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा अपने आप में क्लॉज है, यस सर क्लॉज है। ठीक है, आगे सुनो। अब अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि इफ शी विल टॉक टू हिम, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं, तो बताओ क्या ये अपने आप में पूरी मीनिंग देगा? क्या ये अपने आप में पूरी मीनिंग देगा? नहीं देगा। ठीक है, अधूरा अधूरा सा लगेगा। मान लो अगर मैं कहता हूं अगर तुमने ये काम दोबारा किया, इतना बोल के छोड़ दूं तो अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा है कि सर तो क्या? अगर तुमने इनके आंसर कर दिए और इतना बोल के मैंने छोड़ दिया, तो अब आपके मन में सस्पेंस आ जाएगा, तो आगे तो बताओ सर। ठीक है, तो ऐसे में अधूरा सा लग रहा है। लेकिन अगर मैं आगे वाला मिटा दूं, सिर्फ पीछे वाला पढ़ूं, ही विल हेल्प हर, तो अपने आप में पूरा है। मतलब आगे वाले को ना भी लिखे तो भी जिंदा है वो। यानी कि ये वाला जो पार्ट है आगे वाला, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो बिल्कुल 0 है इंग्लिश के अंदर, अगर वो भी दिल से सुनेगा ना तो वो भी पूरा सीख जाएगा। समझे? यहां तक कि हमारे एडिटर भी सीखते रहते हैं सारी चीजें, चाहे नीचे बैठ के चाहे कुर्सी में बैठ करके। समझे? अच्छी बात है। देखो तो मैंने आपको बोला कि अगर पीछे वाला आप नहीं भी पढ़ेंगे,
सिर्फ इतना इतना पढ़े कि इफ शी विल टॉक टू हिम, तो ये अपने आप में एक डिपेंडेंट वाला पार्ट है। अच्छा, अब आगे वाला मिटा दो, सिर्फ पीछे पीछे वाला पढ़ो, तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। तो सर हम शॉर्टकट में ये नहीं कह सकते कि जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है वो डिपेंडेंट होता है। क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग। जिसकी कंप्लीट मीनिंग होगी वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जिसकी इनकंप्लीट मीनिंग होगी, क्या? इनकंप्लीट मीनिंग होगी, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर जिसकी कंप्लीट मीनिंग आ जाए वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, जिसकी इनकंप्लीट मीनिंग आए वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और धमाकेदार बात सुनना, इसको कर दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। करते हैं ना श्री श्री 108 ऐसे करके, तो भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकता। इस बात को या तो लिख लो, याद कर लो, छाप लो, या फिर यहां पे गुदवा लो, याद रहेगा। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नेवर बी मेड इन फ्यूचर टेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकता। आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नेवर बी मेड इन फ्यूचर टेंस। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता है। तो यहां पे आप ध्यान रखना इस बात को। अब जैसे आप ये देख सकते हो, इफ शी विल टॉक टू हिम, ये डिपेंडेंट था, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ। डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट बन सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, ही विल हेल्प हर, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंट है ना सर, ये फ्यूचर में नहीं बनना था। अब देखो यहां क्या लिखा है, विल। अब यहां पे विल लिखा है सर, सबसे पहले तो इसको काट दो। काट दिया, ठीक है। अब अगर ये काट दिया तो देखो शी टॉक हो गया, इफ शी टॉक टू हिम। अब ये बताओ शी जो है वो सिंगुलर है कि नहीं है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो टॉक होगा कि टॉक्स होगा, बताओ। सिंगुलर है तो टॉक होगा कि टॉक्स होगा? टॉक्स होगा, इफ शी टॉक्स टू हिम। आप बताओ कमेंट करके, मजा आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी। चीकू का सवाल सर, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? सर जी डेली क्लास कितने बजे? बेटा डेली क्लास 1 बजे होती है। कितनी बार पूछोगे आप? पिछले 1 हफ्ते से यही सवाल पूछ रहे हो। चलो बेटा, मैं कितना हैंडसम या फिर अगली दिख रहा हूं वो मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है, मैटर सिर्फ यही करता है कि बेटा आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, बस सिंपल यही बात मैटर करती है। इससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। जल्दी से सारे लोग एक बार नोट कर लो इसको फटाफट से। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इसको नोट कर लें एक बार जल्दी से। वेरी गुड, कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। मैं डैशिंग सिर्फ उस दिन मानूंगा अपने आप को जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये डैशिंग फैसिंग यहां लिखते हो ना, तो भैया मक्खन मत लगाया करो। मैं टीचर असली डैशिंग तब होता है जब उसके बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। वो उस दिन उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, ठीक है। हमारा जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वही होगा जिस दिन आप सिलेक्शन लेके कहोगे कि यस सर देखो आपके स्टूडेंट ने क्या किया, सिलेक्शन ले लिया है ना। बिल्कुल बढ़िया। उतार लिया कि नहीं जल्दी बताओ भैया, एक बार कमेंट करके बताओ उतारा कि नहीं उतारा, फटाफट से। हुआ बेटा? और शेयर करो। 500 प्लस चाहिए मुझे आज, एनी हाउ। मुझे नहीं पता भाई कहां से लाओगे, कैसे करोगे, आज मुझे 500 प्लस करवाओ, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया क्लॉज क्या होता है। अगर आपको ये कहानी क्लियर है तो अब आ जाओ जरा और हवेली पे। देखो अब यहां पे और बात कर लेते हैं कि आपने सीखा कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है कभी भी फ्यूचर में नहीं बनता। जी सर कभी नहीं बनता है। अब आ जाओ फिर उसके आगे की बात पे। तो आपके पास सेंटेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के बने। अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गया तो देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आपके क्लॉज के हिसाब से देखें तो सेंटेंस के टाइप देखो कितने होते हैं, ठीक है। आप कितने टाइप होते हैं देखो यहां पे। एक होता है सिंपल सेंटेंस, नोट करना सभी लोग। एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है बच्चे कंपाउंड सेंटेंस। नाम तो सुना ही होगा, हाँ या ना, स्कूल लेवल में भी सुना होगा, एकेडमिक में। इसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सुना है कि नहीं? यस सर सुना है। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तीन तरीके के हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? हमें बचपन से नाम तो सुना था लेकिन सर समझ में कभी नहीं आया, आज आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस उसको बोलते हैं जहां पे एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा दिखाई दे। जहां पे एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं सर? फिर कंपाउंड किसे कहते हैं सर वो बताएं। चलो बताता हूं। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जहां पे बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लस दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लॉज बने। इंडिपेंडेंट प्लस दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लॉज बने। अच्छा सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो लिख लेना जहां पे इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज बने। नोट करो एक बार, मैं साइड होता हूं स्क्रीन से। नोट करो सारे बच्चे जल्दी से, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आज तो 400 प्लस, कितने हैं? 405 बच्चे। बेटा जितने भी ये 405, 406 बच्चे जो अभी अभी देख रहे हैं ना, इतने मुझे लाइक भी चाहिए इसी सेशन पे। इसी पे मुझे इतने लाइक भी चाहिए। ठीक है, आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये ब्यूटी डजंट मैटर, सिर्फ टैलेंट काम करता है। सिर्फ टैलेंट ही टीचर को जज करता है। ठीक है, ब्यूटी डजंट मैटर। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हो मेरे को, इतना ज्यादा जो आप लोगों का प्यार होता है, इतना सपोर्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका ये क्लियर हो चुका है। तो अब मैं और आगे बढ़ता हूं कि अब आपका एक सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या था। अब क्वेश्चन पे आए वापस। अब आपके सामने मैंने मान लो क्वेश्चन ये दिया था, ये रहा। वापस आ जाते हैं इसी पे। मैंने कहा सन्नी इज माय फ्रेंड, फेवरेट स्टूडेंट। तो ये यहां पे हमारे पास ये सेंटेंस कौन सा बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर ये वाला हमारा सेंटेंस बनेगा सिंपल वाला। कौन सा सेंटेंस बनेगा सर? ये बनेगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अच्छा। आई विल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी। यहां पे एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं ना? बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। तो यहां पे ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड? तो कॉम्प्लेक्स बन गया। कौन सा बन गया? तो कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अच्छा कंपाउंड की जरा बात कर लेते हैं। उसका मैंने एक भी एग्जांपल नहीं दिया। ये तो सर गलत बात है, आपने बाकी के एग्जांपल दे दिए, कंपाउंड का नहीं दिया है ना, सॉरी उसका नहीं दिया है ना, कॉम्प्लेक्स का दे दिया, कंपाउंड का नहीं दिया। चलो कंपाउंड का भी देते हैं। देखो मैंने कहा कि सौम्या लिव्स इन दिल्ली एंड हर फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। ठीक है, जस्ट इमेजिन, एक सेंटेंस है आपके आगे ये। ठीक है, अब देखो सौम्या लिव्स इन दिल्ली एंड हर फ्रेंड्स लिव्स इन मुंबई। यहां पे ये अपने आप में एक क्लॉज था, ये अपने आप में एक क्लॉज था। ठीक है, वो एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। तो ये हमारे पास बन गया दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर हम आगे वाला मिटा दे चाहे पीछे वाला मिटा दे तब भी दोनों सही है। तो ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा बन गया बेटा? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, चलो बेटा कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई बात नहीं, उसे हम ब्लॉक करवा देंगे, आप चिंता मत करो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, अगर बेटा हमारे जो एडिटर क्लास में बैठे हैं, एक बात तुम नजर रखो कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उटपटांग हरकतें करता हो, सीधा उसको पहली फुर्सत में, हाँ ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कहां गया हमारा अगला पार्ट? ठीक है, अब आपने ये बात तो समझ ली। अब सर जी यहां से जो हम आज का हमारा टॉपिक है उससे इसका क्या लेना देना, इसका क्या लेना देना है सर वो बताइए हमें। तो सर जी यहां तक तो समझ में आ गया पूरा अच्छे से। ये बताओ सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये जानना है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? बेटा आज के टॉपिक का नाम था कंडीशनल्स। ठीक है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, इंग्लिश इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक बार बताइए
कि यहां पे जितना मैंने आपको यहां तक पढ़ा है क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। प्रियंका का आ गया कमेंट, यस सर क्लियर है, क्लियर है, यस सर समझ में आ गया। किंजल भी आ गई। अरे किंजल, आपको देखते ही ना मुझे वो याद आता है, एक टीवी पे सीरियल आता है ना, भाड़ में जाना साथियां, उसमें भी आती है किंजल, राइट। चलिए, नहीं सर, यस सर। अच्छा, आप बेटा बीच में आए हो क्या क्लास में? बहुत अच्छे सर जी, क्लास है वेरी नाइस क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज की क्लास मैंने बिल्कुल कतई जीरो लेवल से उठाई थी, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब अगर कोई बच्चा बीच क्लास में अटेंड करता है क्लास को, फिर कहता है सर मुझे समझ में नहीं आया, तो भैया इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास होती है, तो आप लोगों को भी पंक्चुअल बनना है। आज जो हुआ हुआ, लेकिन अगली क्लास से टाइम पे आना, एक सेकंड भी लेट नहीं होना है आपको, ठीक है? लेट होगा तो नुकसान आपका है, फिर बाद में रोते रहोगे बैठ करके, ठीक है? चलो, अब यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल हो गया। अब जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस कहा, इफ योर फादर विल कम लेट, कॉमा, व्हाट विल यू डू? ठीक है? एक और, I will admire, admire मतलब तारीफ करना, I will admire her if she will write careful, write carefully या beautifully? एक और, वैन, वैन आप ही में से किसी का ले ले, वैन, चलो ले लेते हैं मनीषा भारती। वैन मनीषा विल बी 30, most of her friends will be above 35। ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए, जल्दी करके दिखाओ फटाफट से। इन तीनों के आंसर कीजिए सारे बच्चे, सभी बच्चे इनका आंसर कीजिए। सर आपका मार्कर पुछ पुछ कर रहा है। अच्छा जी, चलिए आपसे पुछ नहीं करेगा ना, ये पूछता है ये कि बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरा मार्कर भी ना बच्चों का ध्यान रखता है, मेरा मार्कर बच्चों से पूछता है कि हाँ बच्चों ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये पुछ नहीं करता, पूछता है ये, है ना। चलो, आस्था का आंसर आया, बहुत बढ़िया शाबाश। फिर मनीषा भारती का आया OMG, उसके बाद सन्नू प्रजापति, रोहित, मदर कॉम्सलेट, बहुत बढ़िया। मनीषा का आ गया, किंजल का आंसर आ गया, शिव नायक, विनायक कुमार, उसके बाद कमलेश, वो तो कुछ याद आ रहा है मुझे कमलेश से, है। चलिए डुग है ना, ठीक है। रुचि का आ गया, आस्था, रवि पवार। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे भाई आंसर? सभी बच्चे बिल्कुल आंसर करते जाओ, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सबको करना है, ठीक है। लास्ट का आंसर दो, डुग बिल्कुल, ठीक है। निशा सैनी आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, पारुल, प्रदीप, तोशु, शैलेंदर, रोली पोली, उसके बाद स्काई हाई, मीनू, राहुल, पप्पू खान, सविता, प्रसाद, हितेशी, कमलेश, वंदना, सुरेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, रविंदर, महेंद्र, गुजेंद्र, सरगिंदर, पपेंद्र, मनिंदर, रविंदर। चलो सारे बच्चे अब आ चुके हैं, आंसर सबका आ चुका है। अब जरा हम दे देते हैं आपको सही जवाब, ठीक है। अब इसके सही जवाब का इंतजार बहुत टाइम से रहता है। ये जवाब एक ऐसी चीज है ना जिसका इंतजार सबको रहता है। किसी को क्लास के आंसर का जवाब का वेट होता है, किसी को जो है किसी के रिप्लाई का जवाब का वेट होता है ना, और किसी को ये टेंशन रहती है कि उसका जवाब क्या आएगा, है ना, और किसी को टेंशन रहती है मैं आंसर क्या करूं, उसको हैंडसम तो है ना। खैर जाने दो, हमें उससे क्या करना है। ये जवाब बहुत खतरनाक चीज होती है, नहीं। अब देखते हैं किसको क्या जवाब मिलता है। देखो अब यहां पे हमारे पास इफ से लेकर के
लेट तक, पहला यहां से यहां तक हमारे पास पहला पार्ट है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि यहां पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता है? यस सर, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पता है कि सर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अगर आपको ये पता चल पा रहा है तो बेटा देखो कितने आसानी से अब आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक मैं करके बताता हूं, बाकी दोनों अपने आप कर सकते हो। यहां पे अगर मैं कहूं इफ योर फादर विल कम लेट, अगर तुम्हारे पापा लेट आएंगे, इतना बोलकर अगर मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां तक का पढ़ूं कि व्हाट विल यू डू, तो यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क वाली बात है। जैसे आई विल एडमायर हर, यहां पे अपने आप में पूरी बात है। इफ शी विल राइट ब्यूटीफुली, अगर वो अच्छा लिखती है तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके पास एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बहुत ही छुटकी सी ट्रिक है, इतनी छुटकी सी ट्रिक है, बिल्कुल आपके पेन के बराबर, जो आपके हाथ में मार्कर होगा, ठीक है, उसके बराबर छुटकी सी ट्रिक है, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्या? कंजंक्शन वाला पार्ट, ये जो कंडीशनल वाला कंजंक्शन होता है, इफ है, सपोज है, अंटिल है, अनलेस है, व्हेन है, कुछ भी है, इसके साथ विल नहीं आना था। मैंने क्या बोला फिर सुनो। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं आता, ये बात मैंने पहले सिखा दी। डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का तरीका मैंने यहां सिखा दिया। सबसे पहले तो सर जी विल काट दो, काट दिया। सर अगर विल कट जाएगा तो कम की क्या जरूरत है? कम की जगह कुछ और आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भैया कम तो बेस फॉर्म होती है। जैसे आपने देखा होगा वर्ब की हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ये जो गो है ये बेस फॉर्म है, इसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है गोज, जो कि ही शीट के साथ लगाई जाती है। एक और लिखते हैं, जैसे ठूस, ईट, सेकंड फॉर्म बात करें एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और यही ईट को हम ईट्स पढ़ते हैं ही शीट के साथ। वैसे ही एक और वर्ब ले लेते हैं कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, और यही कम को हम कम्स पढ़ते हैं ही शीट के साथ। उसी तरीके से एक वर्ब होती है बी, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, क्या? बीन, और इसी बी को पढ़ते हैं इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आप लोगों को बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज पढ़ने को। अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। जब हमारे पास ही शीट का यूज हो रहा है तब तो हमारे पास गोज, ईट्स, कम्स ऐसे लगाया जाता है, लेकिन जब हमारे पास यहां पे विल था तो कम आया, अब विल कट जाएगा, अब विल कट जाएगा तो अपने आप ही कम की जगह कम्स हो जाएगा। विल कट जाएगा तो अपने आप ही कम की जगह कम्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी देखो, इफ वाला लाइन कहां है? ये रहा, इफ वाला लाइन ये रहा, तो विल कट गया तो अपने आप ही राइट की जगह अपने आप ही राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा, अपने आप ही राइट की जगह राइट्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ, व्हेन मनीषा विल, अब यहां पे विल कट जाएगा तो अपने आप ही बी की जगह इज एम आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज एम आर। तो व्हेन मनीषा इज 30, सुनने में अजीब लगेगा बट सही है, व्हेन मनीषा इज 30 मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स विल बी अबव 35, ऐसा सेंटेंस बन गया। बताओ एक बार कमेंट करके क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है, एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो, मैं साइड हो चुका हूं। 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट हो गया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोगों ने, मजा आया, मौज कर दी, सेशन को लाइक और शेयर जितना ज्यादा हो सके दबा के किया कीजिए। क्या? शेयर दबा के किया कीजिए, लाइक और शेयर जितना हो सके। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसके लिए नरक में एक अलग से सजा का प्रावधान होता है, बिल्कुल होता है, आप चिंता मत करो, ठीक है। उसका एक अलग से प्रावधान होता है कि आप लोग किसी टीचर का फ्री में फोकट में पूरी क्लास देख लेते हो, लेकिन शेयर सब्सक्राइब और वो नहीं करते हो, इसके लिए अलग से एक सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो आप लोग जो है उसके लिए टेंशन लो। चलो, तो आप लोगों को यहां पे ये चीज समझ में आई। अब सर यहां पे हमें कंडीशनल जो है ना वो हल्का फुल्का तो सर समझ में आ गया, हल्का फुल्का सा तो कछु कछु क्लियर है, ठीक है।
कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ गई है कि इफ के साथ विल नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ई भी हमें पता चल चुका है, राइट, ये भी समझ में आ गया है। अच्छा, इफ के अलावा और क्या हो सकता है सर जी, बताओगे जरा? चलो बताता हूं, लिख लो इफ के साथ और क्या हो सकता है। आपके पास पता पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं, देखो लिख लेना एक बार आपके एग्जामिनेशन में। इफ दे, मैं थोड़ा चेंज करके दे रहा हूं, A B C D, will have helped इस तरीके का आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक आता है आपके एमटीएस के अंदर, इस प्रकार का फिल इन द ब्लैंक आपने देखा होगा, कुछ ऐसा आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, विल हेल्प्ड, विल हैव हेल्प्ड, वुड हेल्प या विल हेल्प। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, आंसर पाना है कैसे कि इफ दे कम टू मी, अगर वो मेरे पास आते हैं तो आई डैश देम, तो आई विल हेल्प देम। ये नहीं होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है ना विल के साथ, तो ये काट दो, हैव का कोई लॉजिक नहीं है, वुड का लगाना नहीं है, विल हेल्प आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे ऐसे करना है, इफ के साथ तो प्रेजेंट ही रहेगा, वो आ भी रहा है। चलिए, प्रगति मैदान का बिल्कुल गलत आंसर हो गया बेटे, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रोली पोली, आकाश कुशवाहा, ललित, लवली ललित, उजाला, चार बूंदों वाला, सविता पंडित, आराध्या सिंह परमार। ठीक है सर, मैं तो चुपचाप पढ़ रही हूं, तो मैंने कब आपको डांटा बेटा, अच्छी बात है, चुपचाप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं आज की क्लास में? आज यहीं पे फिलहाल मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं सेशन को, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर ऐसा बच्चा है आप में से जो कि आज की क्लास देखे बिना अगले में आ जाएगा, उसको नुकसान होगा। ठीक है, आज की क्लास को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद, जब रात के समय में, जब आप खाली रहते हो, जब आप रात के समय खाली रहते हो, तो उस समय इसको दोबारा जरूर देखा कीजिए, उस समय में एक बार दोबारा जरूर गो थ्रू किया कीजिए पूरी वीडियो को, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ने में मजा आया, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बेटा फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो सेशन को, और बच्चे ऑफलाइन में कमेंट जरूर करेंगे, ऑफलाइन में कमेंट जरूर करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स होते हैं सर? आपने तो इफ ही बताया ना, और क्या क्या होते हैं सर बता दो। नहीं सर, जाने से पहले बता दो, है ना, जाने से पहले बता दो। देखा, अभी तो बेटा स्टार्टिंग है, अभी तो खतरनाक है, अभी तो समझ लो अभी कंडीशनल का आधा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। अभी ऐसे ऐसे आएंगे आपके सामने जहां पे हैड लिखा आएगा, हैड प्लस V3, है ना, या इसके अलावा आपके पास जो है इस तरीके से विल, श्योरली, ऐसे ऐसे, मतलब और भी ज्यादा टिपिकल आने वाले हैं, और भी ज्यादा टिपिकल आने वाले हैं बेटा। तो ये सारी सारी चीजें आपको और सीखने को मिलेगी। आज तो सिर्फ आपको बेसिक सिखाया, सिर्फ बेसिक इंट्रो सिखाया, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अगर आपको जानना है कि सर जी वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो इसमें आते हैं, तो बेटा मिलिएगा मेरे से अगली क्लास में, सेम चैनल, सेम टाइम और सेम जगह, और सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल पे आप लोगों को मिलना है। मुझे पता आप लोग के मन में गाना आ गया होगा, ठीक है, तो आप लोग इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आगे की बातें सीखनी है तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको देख लेना। और साथ में सभी बच्चे इसके पीडीएफ को जरूर ले लेना। मैं क्लास के बाद इसका पीडीएफ 1 घंटे में अपलोड करवा दूंगा, पूरा जो लिखा है सारी की सारी चीजें मिलेगी। अगली क्लास अगली क्लास कोई बच्चा मिस ना करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।